हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक महाभारत से जुड़ी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी एकलव्य के बारे में है। एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई थी, ये सब तो जानते हैं कि एकलव्य एक धनुर्धर था और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरुदक्षिणा में दे दिया था। आइए जानते हैं एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई थी। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार था। लेकिन राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया था और रुक्मिणी भगवान कृष्ण से ही शादी करना चाहती थी। रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी के भाई ये बात नहीं चाहते थे कि उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो, क्योंकि रुक्मिणी के भाई को यह बात पता थी कि श्री कृष्ण और जरासंध की आपस में शत्रुता है। अगर वह अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करेगा तो जरासंध उनकी इस बात से क्रोधित हो जाएगा। इसलिए रुक्मिणी का भाई चाहता था कि उसकी बहन की शादी शिशुपाल से हो जाए। शिशुपाल चेदी नामक साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी था। दोनों तरफ से हो रहे और अपने इस फायदे के लिए वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। जब रुक्मिणी को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भिजवा दिया कि उसका भाई शिशुपाल से विवाह कराना चाहता है और उसने श्री कृष्ण को विदर्भ आने के लिए और कोई युद्ध नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि रुक्मिणी जानती थी कि अगर कोई युद्ध हुआ तो उसमें उसी के रिश्तेदार और सगे संबंधी मारे जाएंगे। इस मुसीबत का हल निकालने के लिए रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को उन्हें खुद का अपहरण करने का सुझाव दिया। जब श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी का अपहरण करके ले जा रहे थे तब रुक्मिणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने श्री कृष्ण का पीछा किया था और फिर श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें एकलव्य की मृत्यु हो गई थी। कुछ दंत कथाएं के अनुसार एकलव्य ने रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का जो रथ था उसका पीछा किया और भगवान और एकलव्य के बीच भीषण युद्ध हुआ था। एक और दंत कथा के मुताबिक जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तब भीम ने भगवान कृष्ण के कहने पर जरासंध को मार डाला था। एकलव्य को अपने राजा की ऐसी मृत्यु पर बेहद दुख हुआ और वह अपने राजा की मृत्यु का बदला लेना चाहता था भगवान श्री कृष्ण से। उनके पीछे परिवार को मार देना चाहता था। जब द्वारका पर हमला हुआ तो एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। ये कुछ कथाएं हैं जो एकलव्य की मृत्यु के बारे में बताती हैं। आपको और कौन सी कथा पता है, आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।